राधे राधे, कैसे हैं आप लोग का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। जिनका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पेमेंट अंडर प्रोसेस लिखा रहा, उसका रुपया कब तक आएगा, और जिनका अप्रूव नहीं हुआ है, रिजेक्ट हो गया और वो अपलोड किए हैं, तो कब तक अपलोड होने के बाद अप्रूव होता है और कब उनका रुपया आता है। और अपने बारे में बताएंगे कि मेरा रुपया कितना आया है, मेरा 1 साल का आया है या 2 साल का आया है, और कितना आया है, कितना फी स्ट्रक्चर में दिए थे और कितना रुपया आया है। तो यही सब के बारे में आज बात करेंगे। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जिनका रिजेक्ट हो गया है वो अपलोड करते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही घर के बगल में ही 3-4 लोगों का मैंने खुद अपलोड किया हुआ था। क्या उनका फी स्ट्रक्चर अपलोड हुआ था, लेकिन बोला था कि फी स्ट्रक्चर नॉट प्रॉपर अपलोड, तो लिखा गया 3 मार्क में। तो उसको फिर से अपलोड किए, फिर से रिजेक्ट कर दिया, बोला कि ओरिजिनल फी रिसिप्ट अपलोडेड। उसको फिर से एडिट करके किए तो फिर से रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या किए, तीसरा बार में जाके बोले उसको कि फिर से कॉलेज से जाके फी स्ट्रक्चर बनवा लो। वहाँ से गया, मुहर लगवाया, साइन करवाया, फी स्ट्रक्चर फिर से बनवा के लाया। उसके बाद अपलोड करने के बाद अप्रूव्ड हो गया। तो कहने का मतलब है कि एक ही दिन में अब अप्रूव हो रहा है। आज अपलोड कीजिए, शाम तक आपका अप्रूव हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट चेकर, डिस्ट्रिक्ट मेकर आपका एक ही दिन में अप्रूव कर देता है। तो अभी बहुत ही फास्ट चल रहा है काम। अगर आप लोगों का अभी किसी वजह से रिजेक्ट हुआ है तो आप अपलोड कर दीजिए, फिर से जाके बनवा के अपलोड कर दीजिए, तो आप लोग का अप्रूव हो जाएगा। तो बहुत काम फास्ट चल रहा है, तो इसीलिए आप जाके एडिट करके अपलोड कर दीजिए। तो चलिए आप बात करते हैं कि पेमेंट अंडर प्रोसेस है तो उनका कितने दिनों में रुपया आएगा। तो अपने ही ऊपर ले लेते हैं। जैसे मैंने अपना बार चेक किया था, होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी वेरीफाई होने के बाद जब पेमेंट अंडर प्रोसेस लिखाया, उसके बाद से मतलब करीब 10 दिन 15 दिन, मेरा तो एक आया है 10 दिन में और दूसरा आया है 1 महीना बाद आया है पेमेंट अंडर प्रोसेस लिखने के बाद। लेकिन बहुत लोगों का अभी पेमेंट अंडर प्रोसेस लिखा रहा है, बहुत लोगों का 1 महीना हो गया, बहुत लोगों का 1 सप्ताह में ही आ गया होगा, किसी का 10 दिन में ही आ गया होगा। तो आप लोग घबराइए नहीं, टेंशन नहीं लीजिए। जिसका पेमेंट अंडर प्रोसेस है उसका जरूर रुपया आएगा। काहे कि मेरा आया है इसलिए बता रहे। तो पेमेंट अंडर प्रोसेस होने के बाद करीब 12 से 15 दिन के बीच में मेरा आ गया था फर्स्ट पेमेंट। उसका सेकेंड पेमेंट आने में वो भी पेमेंट अंडर प्रोसेस लिखा गया था फर्स्ट पेमेंट आने के बाद ही। तो करीब 1 महीना बाद आया है, तो सेकेंड पेमेंट भी आ गया है। तो अब आप लोग घबराइएगा नहीं कि पेमेंट अंडर प्रोसेस करीब 1 महीना से है, अभी तक नहीं आया। तो हो सकता है ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन पेमेंट जरूर आएगा। तो देखिए आप लोग घबराइएगा नहीं, पेमेंट अंडर प्रोसेस आप लोग का लिखा रहा है। जब लॉगिन करके आप देखते हैं तो पेमेंट अंडर प्रोसेस लिखा रहा है। लेकिन अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक से रजिस्टर है, अकाउंट में रजिस्टर है, तो क्या होगा, आपको मैसेज आ जाएगा रुपया का कि आपका पेमेंट आ गया है। लेकिन आप जब भी लॉगिन कीजिएगा तो वहाँ पेमेंट अंडर प्रोसेस लिखाएगा। काहे कि मेरे साथ खुद हुआ है, मेरा अकाउंट में रुपया आ गया, मोबाइल पे मैसेज आ गया, मोबाइल में मैसेज आ गया कि आपका पेमेंट आ गया है। करीब आया है 1 सप्ताह पहले ही आ गया मैसेज, लेकिन अभी तक मेरा पेमेंट अंडर प्रोसेस लिखा रहा है। तो आप लोग का अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आप लोग जाके अप टू डेट कराइए खाता को, अकाउंट को, और वहाँ पे देखिए कि आपका पेमेंट आया है कि नहीं। तो पेमेंट आ गया होगा, अपडेट करने के बाद देख लीजिएगा खाता में अपडेट हो गया, पेमेंट आ गया है, तो वहाँ पेमेंट अंडर प्रोसेस लिखा रहा है, तो उससे कोई फायदा नहीं। तो वहाँ जब होगा तो अपना स्टेटस अपडेट कर देगा, तो उससे घबराइएगा नहीं। वहाँ भी चेक करते रहिए और जाके अपने अकाउंट नंबर, अपने मोबाइल पे भी देखिए मैसेज आया है कि नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमको पेमेंट कितना आया है। देखिए आज से करीब 1-1.5 महीना पहले फर्स्ट पेमेंट हमको आ गया था। तो उसमें आया है कितना रुपया, तो मुझे कितना रुपया मिला है, तो मुझे मिला है 7,030 रुपया। तो बोलिएगा कि भाई आप पेमेंट रिसिप्ट कितना दिए थे, फी स्ट्रक्चर कितना दिया था। तो मैंने 4,030 रुपया का फी स्ट्रक्चर दिया था, तो मुझे मिला है 7,030 रुपया। कि आप लोग का स्क्रीनशॉट देखने को मिल रहा होगा कि 7,030 रुपया हमको मिला है। तो फी स्ट्रक्चर था 4,030 रुपया का। वो सब आपका ज़्यादा भी हो सकता है, कि मेरा कैटेगरी में ही था तो फी स्ट्रक्चर कम बना दिया था 4,030 रुपया। वही मेरे फ्रेंड लोग का था 11,500 था, उन लोग को मिला है 15,000 17,000 तक रुपया मिला है। तो मुझे कम रुपया मिला है। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा कि कैटेगरी क्या है और फी स्ट्रक्चर कितना बना दिए हैं। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना रुपया देता है। मेरा 4,030 रुपया था तो 7,030 रुपया दिया है। तो अगर आप लोग मान लीजिए आप लोग 15,000 दिए हैं तो उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप लोग को कितना रुपया मिलेगा। और अब बात करते हैं कि मेरा दूसरा पेमेंट। तो दूसरा पेमेंट का भी आप लोग स्क्रीनशॉट देख लीजिए कि मेरा पेमेंट आ चुका है, मोबाइल में मैसेज आ गया, मैंने रुपया भी निकाल लिया है और खर्च भी हो गया है। तो जितना रुपया अभी 2 साल का मिला था तो लगभग 90% रुपया मैंने खर्च कर दिया है। और अभी आप लोग पेमेंट अंडर प्रोसेस देखिए, आप लोग देखिए मेरा सेकेंड पेमेंट जो है पेमेंट अंडर प्रोसेस ही लिखा रहा है अभी तक, लेकिन मेरा रुपया भी आ गया है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोग को प्रूफ दिखा रहे हैं
कि पेमेंट अंडर प्रोसेस लिखा है, लेकिन रुपया आ चुका है अकाउंट में, मोबाइल पे मैसेज आ गया है। पेमेंट अपडेट कभी भी कर सकता है, लेकिन आपका रुपया तो आ गया। तो अब बात करते हैं मेरा तीसरा साल का, मतलब 21 से 22 सेशन का अभी तक पेमेंट नहीं आया है। तो अभी 21 से 22 सेशन का डिस्ट्रिक्ट होम कमेटी वेरीफाई नहीं हुआ है और पेमेंट तो अंडर प्रोसेस, तो अभी बात की बात है। पहले होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी वेरीफाई होगा, उसके बाद जाके होगा। तो तीसरा साल का अभी बचा हुआ है, लेकिन 2 साल का आ गया है तो खर्च भी हो गया। जैसे ही आया निकाल के खर्च कर लिए। तो अभी तीसरा साल का बचा हुआ है। तो आप लोग भी अपना चेक करते रहिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, रुपया जरूर आएगा। हाँ, अगर किसी वजह से रिजेक्ट करता है, रिमार्क में जो लिखता है उसको दूर कीजिए। काहे कि मैंने खुद अपने हाथों से बहुत बच्चा का अपलोड किया है और उसका वेरीफाई होकर रुपया भी आ गया है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जाके एडिट करके अपलोड कर दीजिए, काहे कि अभी बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है। आप लोग का एक दिन में अप्रूव हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट चेकर और डिस्ट्रिक्ट मेकर। तो आप लोग जाके अपलोड कर दीजिए। तो अभी जो मैंने बताया है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया, आप लोग जान गए होंगे। पेमेंट अंडर प्रोसेसिंग में है तो कितना दिन में रुपया आएगा, और अपलोड करने के बाद कितना दिन में अप्रूव होता है, और तीसरा कि मुझे रुपया कितना मिला है 2 साल का। तो आपको ये सब बता दिए हैं। और फी स्ट्रक्चर आपका जितना का है तो उससे ज़्यादा रुपया मिलता है, ये भी आपको लोग को पता चल गया कि मेरा फी स्ट्रक्चर कितना का था और कितना मिला है। तो आशा करते हैं आप लोगों को इस वीडियो से जानकारी मिला हो। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, जानकारी मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।